सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तहत 35,000 से ज़्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबा में एप्लीकेशन आ गई है। 1500 प्रति महीना की दर से राशि। तो जो 16 मार्च तक हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, 1245 एप्लीकेशन ऐसी आई थी, उनको सभी को सम्मान राशि जो है दी जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बवेटा और आज मेरे साथ है जिला कल्याण अधिकारी चमन शर्मा जी। आजकल इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना काफ़ी चर्चा में है और बहनों को पैसे पड़ गए हैं। अब जब पैसे पड़ रहे हैं तो अब लगता है कि उन्हें भी मिलना चाहिए, इसलिए काफ़ी तादाद में महिलाएं जिला कल्याण विभाग के दफ्तर में पहुंची हैं और कल्याण विभाग के पास स्टाफ की कमी के बावजूद उन फॉर्म्स को लिया जा रहा है ताकि समय रहते उन फॉर्म की स्क्रूटनी करके जो सरकार की योजना है उससे लाभान्वित किया जा सके। स्वागत है पहले तो सर। धन्यवाद बेटा जी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है। लोग में कन्फ्यूजन थी कि फॉर्म ऐसे जमा करवाने हैं, फिर उसके बाद बदलाव हुआ, फिर एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ है, तो क्या है उस संदर्भ में थोड़ा सा बताएं। थोड़ा कन्फ्यूजन था पहले कि क्या हो रहा था कि लोग आ रहे थे महिलाओं के एप्लीकेशन लेकर, अन्य लोग, तो वो खुद ही कई लोग हमारे से एप्लीकेशन ले रहे थे, उसी टाइम फॉर्म भर रहे थे, खुद ही साइन करते थे। तो हमने बाद में उनको एक एडवाइजरी जारी की कि जो महिलाएं होगी वो खुद आएंगी। हाँ, हालांकि किसी महिला को समस्या है तो वो और भी आ सकती हैं, कि जैसे हैंडीकैप है, डिसेबल्ड है, या कोई बड़ी वृद्ध महिला नहीं आ सकती, या कोई बीमार है नहीं आ सकती, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर अब महिलाओं को ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमारे कार्यालय में जमा कराने पड़ेंगे, जिससे कि पारदर्शिता बन जाए। जैसे कि जिला कल्याण अधिकारी चमन शर्मा जी ने कहा है कि पारदर्शिता के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है ताकि पात्र महिला तक ये लाभ मिल सके। पहले सर लोगों में बहुत सी कन्फ्यूजन थी कि जो पैसा नहीं मिलेगा, तो अब मुझे लगता है कि जब लोगों के खातों में, जैसे महिलाओं के खाते में पैसा आ गया तो उसके बाद ज़्यादा भीड़ दिख रही है। मुझे लगता है कि 4 से 5 गुना ज़्यादा भीड़ दिख रही है। बहुत ज़्यादा रश है आज भी, और हर दिन ये लंबी कतारें देखी जा रही है। महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित है स्कीम के लिए। अब उनको ये विश्वास हो गया कि हमें भी राशि मिलेगी। तो हमारे पास 35,000 से ज़्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबा में एप्लीकेशन आ गई है, और इनमें से 1245 महिलाओं को ये राशि भी स्वीकृत हो गई है। 56,02,500 रुपये की राशि जो है जो खातों में जा चुकी है। अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई और जून की त्रैमास की ये राशि जो है उनके खातों में दे दी है 45 रुपये की दर से, अर्थात 1500 प्रति महीना की दर से ये राशि जो उनके अकाउंट में दे दी गई है 3 महीनों की। तो जो 16 मार्च तक हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, 1245 एप्लीकेशन ऐसी आई थी, तो सभी को ये सम्मान राशि जो है दी जा चुकी है। अच्छा सर, किस तरह की पात्र जो महिलाएं, जो बहनें, वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं? क्योंकि बहुत से परिवार के लोग ऐसे भी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जिनके यहाँ पेंशन लगी है या सरकारी जॉब में है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ क्राइटेरिया है, तो उस तरह में थोड़ा सा बताएं ताकि लोग। इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन है महिलाओं की तरफ से, फॉर्म के ऊपर ही है, तो उसमें सारा कुछ लिखा है, और ये महिलाएं जो खुद रिस्पॉन्सिबल होगी, अगर कुछ गलत करेंगी, गलत जानकारी देंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी। तो जो जैसे कि आउटसोर्स कोई वर्कर नहीं है, या मान लो कोई महिलाएं जो है पेंशन ले रही है उनके घर में, जैसे मान लो कोई महिला है अवेदिका जो है, उसके परिवार में उसके पति जो है किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, या वो खुद नहीं है, आउटसोर्स वर्कर नहीं है, मिड डे मील वर्कर नहीं है, और सोशल सिक्योरिटी पेंशन नहीं ले रही है, तो उसके लिए पात्र मानी जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो समझाना चाह रहे हैं, यदि आपके परिवार में कोई पेंशन ले रहा है, सरकारी पेंशन ले रहा है, या फिर सरकारी जॉब कर रहा है, या फिर इनकम टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पेयर है, या GST नंबर है जिनका, तो वो पात्र नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अदर जो भी महिलाएं हैं वो पात्र हैं, वो आवेदन कर सकती हैं। और इसके अलावा सर लोगों में कन्फ्यूजन ये भी है कि अब ज़्यादा भीड़ जुट रही है, तो ज़्यादा जब संख्या होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी। जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अब आ रही, पहले कम थी इसलिए मिल गई, अब मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, क्योंकि करोड़ों रुपये का खर्च आएगा। इसमें नहीं, खर्चा नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम है, और सरकार की तरफ से नदी जितनी एप्लीकेशन आएंगी वो सारी की सारी सेंक्शन हो जाएंगी। तो ऐसा तो है नहीं कुछ भी, और इसमें कोई टारगेट भी नहीं दिए हमें। तो जो भी पात्र महिला होंगी उनको जो है ये राशि जो है मिलेगी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। अच्छा सर, कुछ और भी हमने ये देखिए कि आपके डिपार्टमेंट में वैसे भी पहले ये स्टाफ की कमी चल रही है और बहुत सी फॉर्म जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि दिन रात आपका विभाग की जो क्लर्क हैं या बाबू है या जो अधिकारी काम कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग छुट्टी के दिन भी यही काम कर रहे हैं, बाकी
नौकरियों को छुट्टी हो रही है और हमारा जो काम है वो इसी में हमारा जो है वो छुट्टी बीत रही है। तो हमारा तो भरसक प्रयत्न रहेगा कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनकी स्क्रूटनी ढंग से हो और हम इस काम में जो है अपना पूरा योगदान देंगे। अच्छा, एंड में सर जो महिलाएं हैं उनको मैसेज की उनके जो फॉर्म है कि कई बार उनको लगता है कि हमारे फॉर्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है या कई महिलाओं को मिल गई और कईयों को नहीं मिली है, तो सर कन्फ्यूजन वो लगता है कुछ क्लरिकल मिस्टेक हुई इसकी वजह से शायद हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तरफ से जो है पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। जो भी महिलाएं थी उन सभी को जितनी 1245 जो हमारे पास 16 मार्च तक आई थी उन सभी को मैंने राशि जो है क्रेडिट कर दी। अच्छा, किसी कारणवश अगर नहीं मिली है तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ बैंक की नहीं मिली है तो ये हो सकता है कि जैसे कहीं पे IFSC कोड गलत हो जाते हैं या कई जो होते हैं बैंक जो होते हैं, जैसे मान लो कुछ एक बैंक होते हैं दूसरे बैंक में मर्ज हो गए हैं, उनके IFSC कोड गलत है तो हो सकता है वो पेंशन वापस आ गई हो, तो वो पेंशन जो है स्क्रूटनी के बाद उनको जो राशि है वो पेंशन उनको जो समान राशि है वो दे दी जाएगी। और बड़ी बात है जो कल्याण विभाग के दफ्तर के लोगों की ओर से जो कहा जा रहा है कि जिस महिला को इस योजना के तहत लाभ चाहिए उसको इसलिए प्रेजेंस बुलाया जा रहा है ताकि कोई गलतियां हैं तो गलतियों में उसी समय सुधार किया जा सके। जैसा कि इन्होंने IFSC कोड का जिक्र किया है, तो कुछ बैंक ऐसे हैं किसी अन्य बैंक में मर्ज हुए हैं, जैसे ही OBC बैंक है तो OBC बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है। अब OBC बैंक का IFSC कोड भी चेंज है और PNB बैंक का IFSC कोड उस अकाउंट नंबर में जुड़ेगा, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो मेरा भी उनसे अनुरोध रहेगा महिलाओं से कि वो अपना IFSC कोड वगैरह अगर करेक्ट कर लें तो उनको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी 20% में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला कल्याण अधिकारी चमन शर्मा जी। मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू लिया है ये आपको बेनिफिट दिलाने के लिए लिया है ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से फॉर्म भरना है और किस तरह से इस योजना का लाभ मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।